एक बार फिर आप लोगों के बीच, कुछ लोगों में मेरी पहचान है और कुछ में होने वाली है। अनिल जगी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस एफएलपी के माध्यम से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड आदाब। बहुत बार आपने मुझे सुना, बहुत बार देखा और बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच आज आने का एक और सौभाग्य मिला और आप लोगों के बीच आकर के कुछ नई उत्कंठाएं आपको देना चाहूंगा। कि दोस्तों, बड़ी बार होता है कि हम लोग एक सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन सिस्टम को अडॉप्ट करने के बावजूद हम उसमें एंजॉय नहीं कर पा रहे होते। आज अनिल जगी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से आज आपको एक नए आयाम और नए सवालों के जवाब देने वाला है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि कई बार हम ज्वाइन करते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद पर्पस समझ नहीं आता कि हमने ज्वाइन क्यों किया। फॉरएवर लिविंग एक ऐसा माध्यम है जिसे बोला जाता है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ग्रोइंग ट्रेंड्स। ये जो दो ग्रोइंग ट्रेंड्स कौन से हैं? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड न्यूट्रिशन। वेलनेस और नेटवर्किंग का एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी कभी भी रिसेशन नहीं आने वाली, कभी भी रिसेशन का दौर नहीं आने वाला। और हम लोग आज सब घरों में है। आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, एक आपको एक न्यूज भी देना चाहता हूं कि 2019 और 2020, इस 2019 और 2020 के माध्यम से के चलते हुए कई बार लोग कहते हैं कि लॉकडाउन है, हम लोग घरों में है, हम लोग काम नहीं कर पा रहे, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन आज मैं आपको इस पोर्टल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2019 और 2020 12 महीने और ये 8 महीने बीत चुके हैं। इस 8 महीने के बाद आज मैं आपको अगर बताऊं तो पिछले 4 महीने का जो मेरा चेक था, जो मेरा इंसेंटिव बोनस था, वो पिछले 16 महीनों को बीट कर गया। दोस्तों, 16 महीने को बीट कर चुका है पिछले 4 महीने का। और हर बार एक ग्रोइंग ट्रेंड पर जा रहा हूं। ये मैं आज आपको सारे राज बता देना चाहता हूं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है कि डाउट्स लेकर के बैठ जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि करना है या नहीं करना है। और हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी ली, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी देखे, प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी किया और बहुत सारी ट्रेनिंग के माध्यम से फिर हम एक जगह पर आकर के रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि आगे करना क्या है। क्यों समझ नहीं आता? क्योंकि हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अगर मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, देखिए जो पढ़ाई थी मेरी, जो मैंने पहली से लेकर के 12वीं कक्षा तक मैंने पढ़ाई की, सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास किया। मैं अक्सर बोलता हूं कई बार कि 6th क्लास से मैंने A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल सीखा था। 12th से मैंने पढ़ाई समाप्त कर दी थी। उसके बाद जिंदगी में एक चाहना थी कुछ स्किल हासिल करने की, कुछ टैलेंट हासिल करने की, और मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया। होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने के बाद ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े सारे मेरे जैसे ही ऐसे लोग हैं जो कोर्स तो ज्वाइन कर लेते हैं, इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसको पूरी करने की अवधि के अगले 3 से 4 साल के अंदर अंदर उस इंडस्ट्री को छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं। वो अनसेटिस्फेक्शन होने का तात्पर्य है सैलरी हो सकता है, बॉस हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, या आपकी कंपनी हो सकती है। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आपके दिल में एक तमन्ना है कुछ कर गुजरने की, शौक है कुछ बनने का, कुछ पाने का, तो एक ऐसी कंपनी के बारे में आज मैं क्वेश्चन के आंसर लेकर के आया हूं कि जो कंपनी अपने आप में पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने नाम और काम से पहचानी गई। कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट था, काम उसके प्रोडक्ट का था एलोवेरा, इसीलिए एलोवेरा के नाम से कंपनी जानी गई। और आज कई सारे सवालों के जवाब, ऐसे सवालों के जवाब जो आपको किसी ट्रेनिंग से नहीं मिलते। क्योंकि जब आप एक ड्राइविंग सीखते हो तो एक ड्राइविंग स्कूल आपको ड्राइविंग सिखा देता है, लेकिन जब आप रोड पर चलते हो तो किसी गड्ढे को कैसे क्रॉस करना है, किसी चढ़ाई पर कैसे चढ़ना है, कौन से गियर पे, कौन से एक्सीलेटर से, किस तरह से अपने क्लच गियर का कॉम्बिनेशन बिठा करके हमने उसको पार करना है, ये बाद में पता लगता है। तो ठीक उसी तरह से उन क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं मिल पाते। अक्सर आज हम घरों में हैं। मैं बात करता हूं कि मेरी बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जो सोच है, मैं अपनी खुद की आपको एग्जांपल देने वाला हूं कि
वॉशरूम की मैं अक्सर एक बात करता हूं कि बहुत बड़ी सोच मैं वहां से लेकर के आता हूं। क्यों? क्योंकि वॉशरूम दोस्तों एक ऐसी जगह होती है कि जहां वाइफ और वाईफाई दोनों साथ नहीं होते, वो दोनों साथ नहीं होते। इसलिए आप एकांत में, वातावरण में आप केवल अपने आप से बात करते हैं। तो मैं अपने आप से बात करता हूं, मैं अपने लिए बात करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को आगे बढ़ना है और बढ़ाना है। जब हम जीतना चाहते हैं तो लोगों से बात करते हैं। अक्सर हम उन लोगों से बात करते हैं जो जिंदगी में जीते ही नहीं, या जिनके सामने जीतने का कोई मायना ही नहीं होता। अक्सर उन लोगों से बात करते हैं कि जिनकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंतुजियाज्म नहीं है, और फिर हम सोचते हैं कि यार मैं आज कहां फंस गया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप जीत का रास्ता अपनाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से सीखना जिसने जीता हो, और उस व्यक्ति से समझना जो हारा हो। क्योंकि जीतने वाला आपको जीत का रास्ता दिखाएगा और हारने वाला हारने की वजह बताएगा। जब आपको हारने की वजह समझ आ गई तो आपकी जीत की तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। आज फिर मैं आप लोगों के बीच कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेकर के आया हूं जो अनकहे, अनसुने होंगे। ऐसे सवाल होंगे जो हो सकता है कि आपने सुने भी हो सकता है कि आपके पास उसका अच्छा जवाब भी हो, लेकिन फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन जवाबों के साथ हो सकता है कि मैं आपको एक नया अध्याय जोड़ दूं, एक नया लेसन जोड़ दूं, एक नया आइडिया आपको दे दूं, कि ताकि आपको वो सवालों के जवाब मिल सके। और ये सवालों के जवाब क्या हैं? जो हमारी टीम से होते हैं, जो हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड बियॉन्ड हमसे करते हैं। आज मैं उस पोर्टल पर आपको बताना चाहता हूं कि हमारी रुकावटें कहां होती हैं, हमारी ऑब्स्टेकल्स कहां होती हैं, कि जहां हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिखता, इसलिए हम अपने रास्ते को मोड़ लेते हैं और हम इजी रास्ते को अख्तियार कर लेते हैं, ले लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा कि जिस रास्ते को मैंने चुना, डाउट बड़े किए थे, बहुत डाउट किए थे, आपको भी करने। डाउट के बाद जिस दिन डिसीजन लिया था, उस दिन दिल और दिमाग को एक पैरेलल करके लिया था। ये सोच लिया था कि आज के बाद कोई डाउट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी की वो कंपनी मिल चुकी थी जो मेरे सपनों को पूरा कर सकती है। क्योंकि जिस दिन आप सामने वाले को उसके सपनों को पूरा करने का मार्ग दिखा देते हो और उस पर चलना सिखा देते हो, तो सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं क्या बना, मैं कैसे बढ़ा, मैं कैसे ऊपर आया, मैंने क्या क्या पाया, मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे द्वारा कितने लोग बढ़े। आज मैं लखपति से करोड़पति बना, मैं डंके की चोट पर बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूं, जीएसटी कट के मुझे पैसा आता है। अक्सर मैं बोल चुका हूं कि मैं बिजनेसमैन था और मैंने 20 साल ऑटो पार्ट का बिजनेस किया, लेकिन फॉरएवर में आने के बाद मैं जीरो बन के शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मैं हीरो बनना चाहता था। मैं उस हर लेवल को एंजॉय करना चाहता था, जीतना चाहता था, जिसके सपने देखा करते हैं। तो उसी सपने के दौरान मैंने कुछ क्वेश्चन जो मेरी 14 साल की जर्नी में आए, जो मुझे लोगों ने किए, वो मैं आज आपके सामने प्रदर्शित करने के लिए आया हूं। और इसी के साथ मैं अपनी आज की शुरुआत करता हूं इस अपनी प्रेजेंटेशन के साथ। और आप स्क्रीन पर रहें और ये यकीन मानिएगा कि आप इन सवालों में मेरे साथ रहिएगा। हो सकता है कि मेरे इन सवालों में आपको एक ऐसा जवाब मिल जाए जो आपकी नई जिंदगी बदल दे और आपको एक नया रास्ता बता दे, आपको एक नई ताकत दे दे। सबसे पहले एक जो मैं वेलकम करना चाहता हूं आप सभी लोगों का, द एलोवेरा कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसने अपने काम और अपने अंजाम से दुनिया को हिला दिया। एक ऐसी कंपनी जिसकी ताकत को आज सारा जमाना नमन करता है। एक ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्ट जिस घर में गया कभी वापस नहीं आया। एक ऐसी कंपनी जिसने अपने मुकाम को 160 देशों तक, 168 बल्कि देशों तक पहुंचाया। एक ऐसी कंपनी जिसके नाम पर आज तक कोई भी स्कैम नहीं है। एक ऐसी कंपनी जिसकी ताकत को आज सारा जमाना जान चुका है। सवाल आपके, जवाब मेरे। FAQ पार्ट 2, याद रखिएगा, FAQ पार्ट 2, फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस, जो आपके सामने आएंगे एक एक करके। और इस हर एक सवाल के पीछे बहुत बड़ी ताकत आपको मैं देने वाला हूं। और इस सवालों में आखिरी के 3 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे देकर के जाऊंगा, शायद आप सबके दिल और दिमाग को हिला देने वाले होंगे। और इसी के साथ साथ मेरे आपसे एक निवेदन है, अनुरोध है कि अपने जितने भी कमेंट्स होंगे आप कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। और जब ये मीटिंग की YouTube पर आपको
एक इसका लिंक मिल जाए तो आप उस लिंक में अपने सवालों के कमेंट्स या आपके पास अगर कोई सवाल हो तो जरूर लिख करके भेजिएगा। हो सकता है कि मैं एक नया FAQ तैयार करूं जिसके लिए आपके द्वारा दिए गए क्वेश्चन का हर आंसर मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से दे सकूं। ये मेरी आपसे गुजारिश होगी। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए, I don't have much time to invest here. How can I do forever? मेरे पास तो समय नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम कहां पर आती है? समय पर निकल के आती है कि मैं अपना समय ही नहीं दे सकता, इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, लगा ही नहीं सकता। लोगों, दो चीजें मैं बोलता हूं कि इंटरेस्ट, और तभी जब तक आदमी को इंटरेस्ट नहीं होता कभी इन्वेस्ट नहीं करता, वो चाहे पैसा हो, टाइम हो या एनर्जी हो। आप इन्वेस्ट तभी करते हैं जब तक आपका इंटरेस्ट क्लियर नहीं होता, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता, जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होता। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे से नहीं होती दोस्तों, बल्कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी कोई चीज होती है। और अपने आप को ग्रो करने के लिए अगर आप वाकई सेल्फ पर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी ताकत है। क्यों? क्योंकि मुझे जिस रास्ते पर चलना है उसमें मुझे सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। हमने पढ़ाई की, कभी सोचा पढ़ाई क्यों की? पहली से 12वीं क्लास तक पढ़े, सीनियर सेकेंडरी पास किया तो हम कॉलेज चले गए, कॉलेज पास किया तो हम इंस्टीट्यूट चले गए, इंस्टीट्यूट पास किया तो हमारी एक प्रोफाइल बन गई। कभी सोचा कि वो इन्वेस्ट क्यों किया था? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, कि मुझे पता था कि पढ़ाई करने के बाद जो इसकी रिटर्न आएगी उस रिटर्न से मैं सारी जिंदगी एंजॉय करूंगा। लेकिन रिटर्न करने लेने के बाद कभी सोचा कि मैंने करना क्या है? शायद हमें पता ही नहीं होता। मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं कि 25 साल की उम्र तक हमारी पढ़ाई समाप्त हो जाती है और 25 से 35 साल की एक ऐसी उम्र होती है जिसे हमें खुद को ही नहीं पता होता कि मैंने करना क्या है और मैंने जाना क्या है और मैंने पाना क्या है। कुछ नहीं पता होता। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जिसने जिधर भेज दिया, 4 लोगों ने कहा कि ये रास्ता अच्छा है तो हम इस रास्ते चल पड़ते हैं, 4 ने कहा ये रास्ता अच्छा है तो रास्ते चल। मैं बोलता हूं कि वो अधिकार किसके पास है? राइट और रॉन्ग का अधिकार केवल हमारे पास होना चाहिए। वो अधिकार अगर हम किसी दूसरे को दे देंगे तो दोस्तों कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैंने वो अधिकार हमेशा अपने पास रखा। पढ़ाई की समाप्त की। फादर ने कहा कि बेटा कॉलेज जाओ। मैं क्या, मुझे पापा कॉलेज नहीं करना, मुझे किसी स्किल को हासिल करना है। स्किल हासिल किया, होटल मैनेजमेंट किया, पूसा इंस्टीट्यूट से पास किया, ट्रेनिंग भी ली। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद एक ऐसा हादसा हुआ कि मैंने उस होटल इंडस्ट्री को छोड़ दिया, सेल्फ बिजनेस में आ गया। बिजनेस में क्यों आया? क्योंकि मैं एक ही चीज मैंने पहचानी कि जब तक आदमी नौकरी करता है तो बॉस से डरता है, बिजनेस करता है तो लॉस से डरता है। लॉस और बॉस आदमी को हमेशा डराए रखते हैं, हमेशा एक डाउनवर्ड में रखते हैं। तो मैं उस श्रृंखला से निकलना चाहता था। उस श्रृंखला से निकलने के लिए मैंने कई एफर्ट्स किए, कई काम चेंज किए। लेकिन जब तक मेरे मतलब का काम नहीं मिला तब तक मैं अपने आप को चेंज करता गया और चेंज करता गया। और चेंज करते करते मैंने अपने आप को इस कदर चेंज कर लिया क्योंकि मैं जिंदगी के एक लाइफस्टाइल को जीना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि लाइफस्टाइल क्या होता है। दोस्तों, जब मैंने पहली बार एक सक्सेस डे को देखा तो सक्सेस डे को देखने के बाद पता लगा कि मुझे अपना समय कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। सक्सेस डे को देखने के बाद लाइफ तो मैं जी रहा था, लेकिन लाइफस्टाइल जब मैंने देखा 19 अगस्त 2006 को, उस लाइफस्टाइल को मैं जीना चाहता था, मैं उस लाइफस्टाइल को लेना चाहता था। वहां से जो मेरा छोटा सा सपना था वो बड़ा सपना बन गया और मैं उस सपने को लेकर के घर आ गया और मैंने अपने अंदर से एक आवाज दी कि मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूं करूंगा, लेकिन एक दिन मैं वहां तक जरूर पहुंचूंगा जहां तक आज लोग पहुंच चुके। दोस्तों, इन्वेस्ट योर टाइम एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट सिस्टम, एट द राइट कंपनी। अब अगला प्रश्न आपके सामने, आई एम क्वाइट फिट, व्हाई डू आई नीड टू हैव दीज न्यूट्रिशंस? देखिए दोस्तों, 2 वर्ड हैं यहां पर जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं। वन इज फिट, अनदर इज न्यूट्रिशन। इफ यू वांट टू गेट फिट, फिटनेस, अगर आपको फिटनेस चाहिए तो न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। अगर आपको वाकई अपने आप से प्यार है तो आपको उस न्यूट्रिशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन इसलिए नहीं होता कि मैं बीमार हूं। दवाई
का मतलब बीमारी से है, न्यूट्रिशन का मतलब फिटनेस से है। मैं फिट हूं और फिट रहना चाहता हूं, वही सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे ही मुझे एक शख्स की डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में मुझे कुछ ज्ञात आया तो मैंने पढ़ा, और उस शख्स का नाम है, वो शख्स वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन में आके गए, और उनका नाम है वॉरेन बफे। और वॉरेन बफे ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन योर सेल्फ एंड इन योर बॉडी। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? आपके अपने ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर। क्योंकि ये उन लोगों ने कहा, ये उन लोगों ने आपसे बात की जिन लोगों ने वाकई जिंदगी को जिया। जब आपने स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ा होगा तो स्टीव जॉब्स ने भी यही कहा कि मैंने सबसे बड़ी गलती की कि जिन दिनों मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना था, मैंने सिर्फ अपनी कमाने पर ध्यान रखा, मैंने सिर्फ, मेरी सोच वहां पर थी। लेकिन आज अगर वाकई आप जिंदगी का एंजॉय करना चाहते हैं तो पहले प्रायोरिटी अपने स्वास्थ्य को दीजिएगा, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ को कमा सकता हूं, और हेल्थ है तो वेल्थ का एंजॉय भी कर सकता हूं। अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ के कोई मायने ही नहीं है। एक आदमी 40 साल अपनी जिंदगी गुजारता है, अपनी मेहनत की कमाई करता है। दोस्तों आज के समय में क्या है कि 40 दिन भी नहीं निकलते और 40 साल की कमाई भी निकल जाती है और आदमी भी निकल जाता है, पर्सन भी निकल जाता है। वी आर ब्लेस्ड, उस परमात्मा की दया मेर है कि आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी कंपनी के प्लेटफॉर्म में हैं कि जहां पर हम स्वास्थ्य लेते हैं बाय यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स, और जब ये यूज करवाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति स्वस्थ होता है, तो उसके साथ साथ हमारी पॉकेट स्वस्थ होती है। हम एक वो काम कर रहे हैं जिसकी जरूरत हर इंसान को थी, है और रहेगी। हम एक ऐसी इंडस्ट्री में आ चुके हैं जो रिसेशन फ्री जोन है, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका अंत कभी नहीं होने वाला, जिसकी मंदी कभी नहीं आने वाली, और आप एक ऐसी इंडस्ट्री के पार्ट बन चुके हैं कि जो आपके साथ चलेगी और आपके लिए चलेगी, आपके लिए काम करेगी। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर टीम? बहुत अच्छा सवाल, बड़ा उम्दा सवाल। और जब आप मेंबर्स, चेन, लोग, टीम कितनी बड़ी है, ये सवाल आपके सामने बड़ी बार आया होगा, और ऐसा सवाल बड़े बड़े खिलाड़ियों ने आपसे किया होगा। बहुत बार बोला गया होगा आपकी टीम में मेंबर कितने हैं, आपकी टीम में लोग कितने हैं। दोस्तों यहां पर भी मैं आपको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं कि मेंबर्स की बातें या टीम की बातें या लोगों की बातें या चेन की बातें वो लोग करते हैं जहां चेन सिस्टम होता है। अक्सर धारणा है, हमें पता नहीं है, लोग कहते हैं ना कि मैं फॉरएवर को जानता हूं, लेकिन फॉरएवर कितने लोगों को जानती है? अनिल जग्गी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर फॉरएवर में नहीं आता तो मैं आज भी वही माल को पॉलिश कर रहा होता और प्रोडक्ट को बना रहा होता और मार्केट में सप्लाई कर रहा होता और पर्ची बनती और पैसे आ जाते और पैसे आते तो माल बना देता। आज भी वही जिंदगी थी ना, कुएं के मेंढक वाली जिंदगी थी। लेकिन आज इस कंपनी में आया, इस कंपनी के एथिक्स को देखा, क्योंकि एफएलपी एक एथिकल कंपनी है, एथिक्स के साथ चलने वाली कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जहां पर मेंबर बनाने से पैसा नहीं आता दोस्तों। क्योंकि मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि मेंबर बनाने का मतलब क्या हो गया कि भाई आपने जितने लोगों को, ये कोई मेंबर बनाना, ये कोई राज्यसभा या लोकसभा की बातें थोड़ी है कि आपने कितने मेंबर के साथ आए और हमें बहुमत दे दिया। दोस्तों बहुमत देने वाली बातें नहीं है यहाँ पर आपको एक्टिव लोग चाहिए। वो लोग चाहिए जो आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर के बात आगे चल सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा, अगेन बोलूंगा, मेंबर बनाने से नहीं बल्कि आपके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने से पैसा आएगा। एक ऐसी कंपनी कि जहां पर आपको एक मजबूत कल्चर मिलता है, एक ऐसी कंपनी कि जहां पर आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, एक ऐसी कंपनी जहां पर आपके चेहरे पर स्माइल दिखती है, एक ऐसी कंपनी जहां पर आपको एंजॉय, फन, फ्रीडम सब कुछ मिलता है, उसका नाम है फॉरएवर। अगेन आपको क्लियर करना चाहता हूं, मेंबर, क्योंकि कई तरह की कंपनी है। एक होती है बाइनरी कंपनी। बाइनरी कंपनी, एक ने 2 को ज्वाइन किया, 2 ने 4 को, 2 को ज्वाइन किया, आगे 2 करते 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 हो गया। एक होता है मैट्रिक सिस्टम, जहां पर 3 into 3 into 3 into 3, वहां पर आप काउंटिंग कर सकते हैं। वो चेन सिस्टम होता है कि जहां पर आप लोगों की गणना या गिनती कर सकते हैं। लेकिन यहां पर गिनती नहीं हो सकती क्योंकि एक लीनियर सिस्टम है। लीनियर सिस्टम जैसे सूरज है और सूरज की किरणें हैं, जैसे आप सूरज की किरणों को नहीं गिनती कर सकते, ठीक उसी तरह
फॉरएवर में भी आप अपने लोगों की गिनती नहीं कर सकते। पूरा इंडिया आपके पास है, पूरी दुनिया आपके पास है, 207 देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और लगभग जहां तक मेरा आइडिया है 207 देशों में 168 कंट्री यानी 80% से भी ज्यादा आज पूरी दुनिया को कवर कर चुकी है फॉरएवर, और नेवर पुल्ड फ्रॉम एनी कंट्री, नेवर पुल्ड आउट फ्रॉम एनी कंट्री, किसी भी देश से वापस नहीं आई। सोच के चलिए, कई लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम है, कई लोगों को किस तरह का जलवायु है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत, क्योंकि आपको इस बात से पहले इस समझना है कि आपको पैसा मेंबर बनाने से नहीं बल्कि प्रोडक्ट प्रमोशन से आपको पैसा आने वाला है। अगेन अगला सवाल आपके लिए, हाउ मच इज योर मंथली चेक? वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ी अच्छी एक लाइन सुनी थी दोस्तों, इफ यू वांट टू अर्न $1 million, then you just have to solve 1 million problems. If you want to earn $1 million, then you just have to solve 1 million problems. अगर आपको 1 मिलियन पैसा कमाना है, 10 लाख रुपए से भी ज्यादा पैसा कमाना है, तो आपको 10 लाख से भी ज्यादा नो सुननी पड़ेगी। हमारी सोच तो वहां पर है, सोचते तो वहां पर है कि हमने बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन ये कहा किसने था? ये मैंने नहीं कहा, ये एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा, और जिसका नाम है मिस्टर नवीन जैन। वो एक बहुत बड़े बिजनेस को रन कर रहे हैं, यूएसए के एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। वो एक ऐसी हस्ती है कि जिसको आज पूरी दुनिया जानती है। ये उस व्यक्ति ने कहा कि आज मुझे आगे बढ़ने के लिए, हम लोग चेक की बात करते हैं, मंथली चेक की बात करते हैं, क्यों? मैं भी जब नया फॉरएवर में आया था तो मेरे से भी ये पूछा गया था कि आपका मंथली चेक कितना है। मैं एक सवाल कर देता हूं कि भाई साहब, जो मैंने पढ़ाई की थी, वो पढ़ाई किस लिए की थी? पढ़ाई का मकसद ये था ना आगे बढ़ना। तो ठीक यहां पर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, इस पढ़ाई करने के साथ मैं आगे भी बढ़ रहा हूं। फॉरएवर की सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी लाइन है, लर्न व्हाइल यू अर्न एंड अर्न व्हाइल यू लर्न। जब आप कमाते हैं तो कमाते कमाते सीखते हैं, और सीखते सीखते आप कमाते हैं। तो क्यों नहीं पहले हम सीखने पर बात करें? क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर पैसा, अगेन जो मैंने बोला था, मेंबर बनाने से नहीं आएगा। अगर आपको चेक करना ही है तो आप अपलाइन को चेक करें। अगर आपको चेक करना ही है तो कंपनी को चेक करें। आपको चेक कर रहे हैं तो कंपनी की प्रोफाइल को चेक करें, क्योंकि एक बड़ी कंपनी के अंदर एक ऐसे एम्प्लॉय हैं जो 10,000 से शुरू होता है, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक का एम्प्लॉय है, और सभी को वो कंपनी एम्प्लॉय मानती है। सबको अपनी पोटेंशियल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ताकत, अपनी एबिलिटी के अनुसार ही उनको सैलरी मिलती है, सैलरी। ठीक फॉरएवर एक ऐसी एथिकल कंपनी है कि हमें जो पैसा आएगा वो हमारे एथिकल बिजनेस के साथ आएगा। बोला जाता है फॉरएवर इज एन एथिकल कंपनी, एथिकल साउंड कंपनी, बट आई एम सेइंग दैट it will become sound if you are doing it ethically. हम एथिक्स को तो दिखाएं, पहले सीखने की अभिलाषा तो लें। मेरे जैसा व्यक्ति आज इस कंपनी से 5,46,00,000 रुपए से भी ज्यादा अर्न कर चुका है, और आई एम डेट फ्री। कोई मुझे दिक्कत नहीं है, कोई ईएमआई नहीं चलता, और आज जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं, जिंदगी को जी रहा हूं और जीना सिखा रहा हूं। कुछ चंद लोगों की समझ में आया, उस चंद लोगों को मैंने सिखाया भी नहीं, उन्होंने सीखा। मैंने तो सिर्फ उनको इस बारे में एक रास्ता दिखाया, लेकिन जैसे जैसे उन चंद लोगों ने सीखते सीखते मेरे साथ आगे बढ़े, तो आज मुझे दिल से खुशी होती है। जब उन लोगों को मैंने हजारों कमाना सिखाया तो मैंने लाखों कमाया, जब उन लोगों को लाखों कमाना सिखाया तो मैंने आज करोड़ों कमाया। हम कर क्या रहे हैं? हम देने के लिए क्या तैयार हैं? हम पहले वहां पर चलें। और अगला सवाल अब स्क्रीन पर आपके लिए, बहुत ही उम्दा सवाल। इवन आफ्टर अचीविंग एएस लेवल, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव कर चुका हूं। आई एम अनेबल टू कन्विंस अदर। बहुत अच्छा और बेहतरीन सवाल कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। दोस्तों, ये कन्विंस करने का काम ही नहीं है। कन्विंस करना क्या होता है, कभी आपने सोचा? कभी ये सोच के देखा कि हमें कोई मान लेके थोड़ी जाना है, हमें कोई ब्रिटानिया का टैग लगा के यहाँ पर थोड़ी जाना है कि आई एम फ्रॉम ब्रिटानिया।
आई एम फ्रॉम फॉरएवर, मैं आपके घर में एक एलोवेरा का डब्बा लेकर के आया हूं। दोस्तों, कन्विंस करने का काम नहीं है। कन्विंस कहां करना होता है? जहां अंडर वैल्यूड चीज को आप ओवर वैल्यूड करके बताते हो, समझाते हो, तो वो कन्विंस होता है। कि उस प्रोडक्ट की इतनी अहमियत नहीं थी, आपने बढ़ा चढ़ा के दिखाया, बढ़ा चढ़ा के बताया। वो कौन कर रहा है? करता है एक सेल्समैन, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव करता है। वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर नॉट सेल्स एग्जीक्यूटिव, वी आर एंटरप्रेन्योर। हम मालिक हैं, क्योंकि मालिक का दर्जा किसने दिया? इस कंपनी के मालिक मिस्टर रेक्स मोन ने दिया, जिसको हम सैल्यूट करते हैं। मैं ही नहीं, 168 देशों के लोग सैल्यूट करते हैं उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति की सोच को सैल्यूट करते हैं कि कितनी बड़ी ताकत थी जो उस व्यक्ति ने, वो ताकत हम सभी को दे दी और हमें फॉरएवर बिजनेस पार्टनर बना दिया। आई एम द बॉस ऑफ माई ओन, खुद का मैं मालिक हूं। कितने घंटे काम करूं, किसके साथ काम करूं, कितनी देर तक काम करूं, कहां जाके काम करूं, ये मालिकाना हक उस व्यक्ति मिस्टर रेक्स मोन, जो इस कंपनी के सीईओ हैं, ये उन्होंने हमें दिया। अगर वो ताकत हम सबको देने चल पड़े तो सोचो कितनी बड़ी ताकत है। देखो, ये मैं मानता हूं कि इंजीनियर हर आदमी नहीं बनेगा, डॉक्टर हर आदमी नहीं बनेगा, लॉयर हर आदमी नहीं बनेगा, एडवोकेट या सीए हर आदमी नहीं बनेगा, तो हर आदमी भी फॉरएवर में नहीं आएगा। फिर अक्सर एक बात बोलता हूं कि आप फॉरएवर में आए या ना आए, लेकिन मेरी इस लाइन को जरूर लेके जाइएगा, आप फॉरएवर का पार्ट बने या ना बने, लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट एक दिन आपके घर का पार्ट जरूर बनने वाले हैं। इसी के साथ अगला सवाल स्क्रीन पर आपके लिए, छठा सवाल। वंस आई गेट ए चेक ऑफ ₹20,000 आई विल स्पेंड फुल टाइम डूइंग फॉरएवर। मुझे याद आती है अपनी बात, वो लाइन, कि जब मैं फॉरएवर में शुरू में आया तो मेरे ही अपने एक मित्र मिस्टर राजेश जैन को मैंने जब फॉरएवर के बारे में समझाया, वो मुझे कुछ अनफिनिश्ड गुड्स दिया करते थे और मैं उसको फिनिश करता था। और उन्होंने मुझे कहा कि जग्गी जी, मैं ना आपकी कंपनी को ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन एक बार अगर मेरे को 20,000 का चेक आ गया ना, मैं फुल टाइम लगा दूंगा। मैंने तुरंत उनसे एक सवाल किया, मैं कहा जैन साहब आप कितनी पढ़ाई की है? कहता सर मैंने ग्रेजुएशन की है। मैं कहा करीबन 15 साल आपने पढ़ाई में लगाए होंगे? कहता हाँ। मैं कहा आपने इतना तो सीख ही लिया होगा कि पहले आपने पढ़ाई की थी या पहले रिजल्ट मिला था आपको? कहता जग्गी जी, ये तो पहले आदमी पढ़ाई करता तब रिजल्ट करता। तो मैं कहा भाई यहाँ पर भी तो वही है कि पहले पढ़ाई तो करो, पहले सीखो तो सही। बहुत अच्छी लाइन जो मैं अपनी कई बार बोल चुका हूं आपके सामने और जो मुझे बड़ी अच्छी दिल को लगती है, वो क्या है? मिस्टर शिव खेड़ा की एक लाइन है कि हम जीतना तो चाहते हैं लेकिन जीतने की तैयारी करना नहीं चाहते। पाना तो चाहते हैं लेकिन पाने के लिए अपने एफर्ट्स लगाना नहीं चाहते। बहुत अच्छा बोलते हुए मैंने देखा भी और सुना भी है। बहुत सारी चीजों से मैं सीखता हूं कि जो आप देखेंगे वही आप करेंगे, जो आप सुनेंगे वही आप बोलेंगे। तो यहां पर हम उसको सुनते क्यों नहीं, उसको देखते क्यों नहीं? क्योंकि मेरी अगर तमन्ना है कि मेरी अगर सोच 20,000 तक की है तो मैं 20,000 कमा रहा हूं। क्योंकि फॉरएवर एक ऐसा समंदर, एक ऐसा सी है। आपके हाथ में कौन सा पेन है? स्पून है तो स्पून फुल लेके जाएंगे, अगर कप है तो कप भर लेकर के जाएंगे, गिलास है तो गिलास भर के लेके जाएंगे, बकेट है तो बकेट भर के लेके जाएंगे, और अगर पाइपलाइन है तो पाइपलाइन बिछा जाएंगे। और जिस दिन पाइपलाइन बिछाई, क्योंकि बकेट, स्पून, कप, गिलास और बकेट वो तब तक है जब तक आप हैं। लेकिन अगर एक पाइपलाइन बिछा दी तो वो आप नहीं भी हैं, मैं नहीं भी हूं, तब भी वो पाइपलाइन बिछा दी है। मैं और मेरी आने वाली जनरेशन उसका एंजॉय करेगी। क्यों? क्योंकि ये बीच में ये भी मैं आपको देना चाहता हूं, क्लियर कर देना चाहता हूं कि फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है कि जहां पर इनहेरिट बिजनेस है। मैं आज इस फॉरएवर के अंदर फॉरएवर का पार्टनर हूं। आज मेरी स्पाउस है, मेरी वाइफ है, को पार्टनर है। अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है, 1 2 का 4 हो जाता है, तो सारा बिजनेस उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम दोनों के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो मेरा बेटा या बेटी, ये बिजनेस उसको ट्रांसफर हो जाएगा। देन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा। इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसलिए सोच बड़ी करो। अगला प्रश्न आपके सामने, 7वां प्रश्न स्क्रीन पर।
इफ यू हेल्प मी अचीव 2cc, ये क्वेश्चन आपके बाद बहुत बार आया होगा, अनगिनत बार आया होगा। अगर आप मुझे केवल 2cc लेवल लेने में हेल्प करें, rest I have a team of 500 members to join under you, मेरे पास अगेन 500 लोगों की टीम है आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों, अगर 2cc क्या है, एक सर्टेन लेवल है। कंपनी ने कहा, जैसे आपने देखा होगा, सिंगला सर की कल मीटिंग थी और मैं बड़े दिल से हरीश सिंगला, जो इस कंपनी के सीईओ कंट्री सेल्स मैनेजर हैं, ही इज अ वेरी डायनेमिक विजनरी पर्सन, दूर की सोचते हैं, क्योंकि जो वो हमें 1 साल 2 साल से बोल रहे थे वही आज हो रहा है। हम लोग डिजिटल की बातें किया करते थे, हम डिजिटल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते थे, आज वही चीज आज हमारी एक मर्जी नहीं मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इस माध्यम को हमें अपनाना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज है दोस्तों, अगर मैं 2cc कर नहीं पाया तो करवा भी नहीं पाऊंगा। हम बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं कि 2cc कंपनी क्या है, क्या बोला कि अगर आपको केवल स्वास्थ्य चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी मिली, आपने कुछ प्रोडक्ट का यूज कर लिया, वो हमारे यूजर बन गए। कुछ लोगों ने क्या किया, इन प्रोडक्ट को लिया और थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया, थोड़ा सा सेल करनी शुरू कर दी, वो कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव बन गए, वो कंपनी के ग्रुप में थोड़ा बहुत जैसे 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 तक कमाने के लेवल पर आ गए। लेकिन कुछ लोग कंपनी में ऐसे आए जिन लोगों ने एक अच्छा एम्पायर खड़ा कर दिया, जिन्होंने कोचिंग की, जिन्होंने डुप्लीकेसी की, जिन्होंने अपने कोलोन पैदा कर दिए, और जितने ज्यादा कोलोन पैदा किए, जितनी ज्यादा डुप्लीकेटर खड़े किए, जितने ज्यादा पार्टनर खड़े किए, उतने बड़े लेवल को उन्होंने एंजॉय किया। आप देखें हमने कहां जाना है, हमने क्या करना है, क्या हमने केवल चंद रुपयों के लिए फॉरएवर को ज्वाइन किया, क्या थोड़े से प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन किया? कई लोग कहते हैं कि आप ना केवल ऐसा कर कीजिए, पहले आप मुझे अपने आईडी पर प्रोडक्ट दे दीजिए। क्यों भाई, जिंदगी में हम फायदा केवल अपना ही क्यों चाहते, क्यों नहीं चाहते कि अगर कोई प्रॉब्लम इन प्रोडक्ट से मेरे घर में सॉल्व हुई। अगेन मैं बताना चाहता हूं, ये प्रोडक्ट न्यूट्रिशन है, दवाइयां नहीं है। बीमार ना हो इसलिए लेना है, लेकिन बीमारी आ चुकी है तो मजबूरी है, लेकिन किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज ये कंपनी न्यूट्रिशन बेस्ड कंपनी है और इसमें मेडिसिन नहीं होती। बट इन दिस इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग लाइक दिस। लेकिन दोस्तों, मैं सच और तय दिल से एक बातें बोलता हूं कि अगर आप स्वस्थ हैं, जीवन भर स्वस्थ चाहते हैं, तो इस प्रोडक्ट का सहारा लीजिए। अदरवाइज आज इम्यून सिस्टम काम करेगा, इनकम काम नहीं करेगी। अगर वो स्ट्रॉन्ग हुआ तो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम हमारे बीच है। तो इसलिए दोस्तों, मेंबर जुड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेंबर बेस कंपनी नहीं है, ये ज्वाइनिंग बेस कंपनी नहीं है, ये एक ऐसी कंपनी नहीं है, किट बेस कंपनी नहीं है कि जहां पर आपको लोगों को जोड़ने से पैसा आएगा। जब तक आप खुद सीखेंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगेन अगला सवाल आपके लिए, It's been 2 years, but why I am not able to achieve the manager level? 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक मैनेजर लेवल अचीव नहीं कर पाया। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। कई बार हम ना सालों की गिनती करते हैं, इन्वॉल्वमेंट और इंटेंशन की गिनती नहीं करते कि अगर मैंने पार्टिसिपेट किया तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कितना किया। अगर मैंने अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, वो इन्वॉल्वमेंट 2 हो सकती है। एक इन्वॉल्वमेंट क्या है, फिजिकली, कि हम फिजिकली तो वहां पर हैं लेकिन मेंटली वहां पर नहीं है। वो अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और उसी इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ जब तक मैनेजर लेवल हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि पैसा मैनेजर लेवल से नहीं है। हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारी सोच मैनेजर लेवल की है, ठीक है, लेकिन हमारी सोच क्या होनी चाहिए, दूसरों को कैसे अचीव करवाना। मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था, मैंने दूसरों को असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने में उनकी मदद की, मैं सुपरवाइजर बना। मैं सुपरवाइजर था, मैंने लोगों को सुपरवाइजर बनाने में मदद की, तो मैं सुपरवाइजर बना। मैं असिस्टेंट मैनेजर था, मैंने लोगों को असिस्टेंट मैनेजर बनाने में मदद की, तो मैं मैनेजर बना। मैं मैनेजर था, तो मैंने लोगों को मैनेजर बनाने में मदद की, हेल्प की, तो मैं सीनियर बना। तो अल्टीमेटली सीनियरिटी कैसे मिलेगी, जब आप, क्योंकि ये दुकान या जॉब या बिजनेस या व्यापार नहीं है कि जो आपके बढ़ने से बढ़ेगा, ये वो है
कि जो आपकी टीम के बढ़ने से बढ़ेगा। तो हमें आज के बाद अगर सोच लेनी है तो अपनी टीम के बारे में सोच लेनी है। अगर हमने डेवलपमेंट के बारे में सोचना है तो टीम की डेवलपमेंट के बारे में सोचो, अपने बारे में मत सोचिए। क्योंकि आज इस इंडस्ट्री के सिस्टम के माध्यम से मैंने देख लिया कि जब तक आप दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे तब तक आप आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। एक अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कि फॉर बिजनेस इज फॉर योरसेल्फ बट नॉट बाय योरसेल्फ। आपसे शुरू तो होता है, आपके लिए तो है, लेकिन आपके द्वारा नहीं आगे बढ़ेगा। वो किसके द्वारा बढ़ेगा? लोगों के द्वारा बढ़ेगा। जब लोग आपके साथ मिलेंगे तो ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर, ये 9वां प्रश्न, आई एम ए मैनेजर, व्हाट स्ट्रेटजीज शुड आई मेक टू अचीव ऑल इंसेंटिव्स। क्या बात है, क्या कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने कि मैं मैनेजर हूं लेकिन मैं कौन सी ऐसी टेक्निक अपनाऊं कि मैं सारे का सारे इंसेंटिव लूं। देखिए अगेन मैंने क्या कहा कि जब मैंने लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो लोगों ने भी मेरे बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने क्या किया कि हमेशा एक स्ट्रेटजी को अपनाया कि हर लेवल के पीछे, अचीवमेंट के पीछे क्या है? लोग हैं। क्योंकि पीपल बिजनेस है। अगर मेरे द्वारा होता तो मैं अपनी काबिलियत को कब से कब साबित कर देता। लेकिन काबिलियत क्या थी? काबिलियत मेरी टीम के साथ थी। ऑल इंसेंटिव कब मुझे मिलते हैं? कि जब मैं लोगों के साथ, लोगों की टीम के बारे में बात करता हूं और मैं फोकस रहता हूं कि वाकई मुझे क्या करना है। जब हम अपनी टीम को अपनापन देते हैं तो टीम अपना मन देती है। जिस दिन वो अपने मन के साथ हमारे साथ चलती है उस दिन सबसे बड़ी ताकत मिलती है। क्यों? क्योंकि मैं जीतना चाहता था और जीतने के लिए आगे जब बढ़ रहा था तो मेरे को कुछ चीजें मेरे सामने आ रही थी। उस स्ट्रेटजीज के लिए मैंने अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज किया। अपनी स्ट्रेटजीज को क्या चेंज किया कि मैंने कुछ बुक्स का सहारा लिया। मैं एक बुक का नाम लेना चाहता हूं कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कि लोगों को कैसे जीता जाए और लोग और अपने दोस्तों को जीते कैसे और लोगों को प्रभावित कैसे करें। जब ये सीखा कि भाई लोगों को जीतना कैसे है, लोगों को प्रभावित कैसे करना है और दोस्तों को जीतना कैसे है, ये उस बुक ने मुझे सिखाया। और वो बुक बहुत अच्छे एक राइटर की है जिसका नाम है डेल कार्नेगी। और बहुत बड़ी ताकत मुझे उससे मिली कि मुझे अपना प्रभाव कैसे मेरी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे मेरी बातचीत होनी चाहिए, कैसे मेरा स्टाइल होना चाहिए, कैसे मेरा अपीयरेंस होना चाहिए, कैसे मेरी वोकैबुलरी होनी चाहिए, कैसे मेरे एटिकेट्स होने चाहिए। वो सब कुछ मैंने इन किताबों से सीखा। हाउ टू रीड ए पर्सन लाइक ए बुक, ये इस किताब में मैंने पढ़ा कि एक व्यक्ति को किस तरह से रीड किया जाता है। कि आप उससे बात करते करते, आपने देखा होगा कि कई बार मैं बात करते करते लोगों की उम्र तक बता देता हूं। आपने मेरी टीम के लोगों से सुना होगा, मैं अगले की उम्र तक बता देता हूं कि आपकी उम्र इतनी होगी, आपका लेवल ये होगा, आपका स्टेटस ये होगा। क्यों? ये सब कुछ मैंने सीखा, मैंने लर्न किया। आपको मैं आज यही इस पोर्टल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां हम जाना चाहते हैं उसकी तैयारी आज से शुरू करें। क्योंकि मेरी तैयारी बहुत बड़ी है और मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं कि टू लिटिल हैव डन एंड सो मच टू डू। बहुत कम किया है और बहुत कुछ करना बाकी है। अब अगला प्रश्न, बस अब हम आखिरी क्वेश्चन के पड़ाव में जा रहे हैं और इसके बाद मेरे पास 3 क्वेश्चन होंगे जो हर एक क्वेश्चन आपको एक नई सीख देने वाला है, नई ताकत देने वाला। आई कैन ज्वाइन थाउजेंड्स ऑफ पीपल बट आई कांट ट्रेन देम। क्या बात है, क्या बात है। आपने देखा होगा केबीसी के चैनल में, जिसके माध्यम से मैं आपको बातें कर रहा हूं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो दोस्तों अगर मैं सिखा नहीं सकता तो मैं जीत भी नहीं सकता। मैं लोगों को जोड़ तो सकता हूं लेकिन लोगों को ट्रेन नहीं कर सकता। ये तो वही बात हुई ना, वही मायने हुए कि मेरे पास घोड़े तो बहुत हैं लेकिन डर्बी का घोड़ा आपको बनाना पड़ेगा। अगेन मैं बोलता हूं कि मेरे पास घोड़े तो बहुत है लेकिन डर्बी का घोड़ा आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि वो घोड़ा बन गया तो सारी जिंदगी मुझे कमा के देगा। दोस्तों ऐसी धारणा लेके मत आइए प्लीज। अगर आपके मन में ये वाला सवाल है
कि मैं केवल लोगों को दे सकता हूं, लोगों को जोड़ सकता हूं, लोगों को ट्रेन आपने करना होगा। दोस्तों अगर मैं ट्रेन नहीं करूंगा तो शायद मैं उनके रिस्पेक्ट और रिगार्ड का हकदार भी नहीं होऊंगा। अगर मेरी पास जो इंसेंटिव बोनस उनसे आता है तो शायद उनके दिल को भी मैं कहीं ठोस पहुंचा रहा हूंगा अगर मैं ट्रेन नहीं करूंगा। इसलिए हमारी टीम हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है। जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, जैसे मैं आज भी बात करता हूं कि जब हमारा बच्चा छोटा पैदा हुआ था तो पहली बार उसने करवट बदली थी, हम कितने खुश हुए थे कि बच्चे ने करवट बदल ली है। जब बच्चा उठ करके पहली बार बैठा था तो हम कितने खुश हुए कि आज बच्चा बैठ गया है। जब बच्चा क्रॉल किया था तो कितने खुश हुए थे, आज मेरा बेटा घसीटियां करके चलना शुरू हो गया। जिस दिन बच्चा उंगली पकड़ के चला, उंगली छोड़ी हमने तो उसके साथ सहारा रखा, क्यों? केयर की, देखभाल की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसको अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा किया कि बेटा तू चल, तेरे साथ मेरे हाथ का सहारा है। क्या यही काम हमें अपनी टीम के साथ नहीं करना? जिस दिन अपनी टीम के साथ ये वाला सहारा बनोगे उस दिन टीम आपके लिए हर सहारे पर आपके साथ खड़ी होगी। ये जरूरी है कि हम किसी का सहारा बनने से पहले, किसी का सहारा लेने से पहले उसका सहारा बने और परमात्मा से ये दुआ करें कि मैं किसी का सहारा तो बनूं लेकिन किसी को अपना सहारा ना बनने के लिए लायक ना बनाऊं। मैं जब तक जीऊं अपने घर से जीऊं, जब तक मैं बोलता हूं कि इंडिया के मेट्रो सिटी के अंदर हर तीसरा बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है और हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देता है। लेकिन हम हॉस्पिटल में पैदा तो जरूर हुए थे लेकिन दोस्तों दम अपने घर से तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में इतना दम है कि हम ये किसी से कम नहीं है। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए। बस 2 पड़ाव पीछे हूं मैं लास्ट क्वेश्चन के। उसके बाद मेरे पास एक छोटी सी बड़ी बेहतरीन स्टोरी है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इट्स बीन 2 years वर्किंग फुल टाइम बट आई हैवंट बीन सक्सेसफुल। व्हाई? मुझे 2 साल हो गए हैं लेकिन फुल टाइम करते हो, लेकिन अभी भी मैं आज कामयाब नहीं हूं। चेंज विद द चेंज, अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। सच्चाई है कि बदलाव के साथ बदले, नहीं तो बदलाव एक दिन आपको बदल देगा। फुल टाइम किया तो है लेकिन फुल टाइम करने के बाद क्या चेंज किया? मैं अक्सर एक बड़ी छोटी सी लाइन बताता हूं। एक भिखारी है जो गली में जाता है, प्लीज माइंड मत कीजिएगा लेकिन मेरा एक आपको बताने का तरीका है। एक भिखारी है जो एक गली में जाता है और गली में एक गाना बोलता है। जब वो पहली बार उस गली में आता है तो बड़े सारे लोग उसको पैसा देते हैं। मान लीजिए उसको लोगों ने 1-2 10-10 रुपए करके 100 रुपए की कलेक्शन हो गई। दूसरे दिन आता है तो क्या उसकी कलेक्शन उतनी होगी? शायद थोड़ी सी कम होगी। मान लीजिए 80 रुपए हुए, तीसरी बार 60 हुए, फिर 40 हुए, फिर 20 हुए, फिर 10 हुए। एक दिन ऐसा हुआ कि उस भिखारी को कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भिखारी बड़े लंबे समय से, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से उसी गली में आ रहा था और वही गाना गा रहा था। उस गाने को बड़ी बार सुन चुके थे और हम बोलते हैं यार आज भी वही गाना है, आज भी वही बात है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? इधर ही हैज टू चेंज द गली और द गाना, या तो उसको गली चेंज करनी है, गाना चेंज करना है। ठीक हमारे साथ भी ऐसा ही है। एक ही तरह की स्ट्रेटजी है, एक ही तरह का प्लान है, एक ही तरह का सिस्टम है, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का एरिया है। या तो मुझे पीपल को चेंज करना है, लोगों को चेंज करें, अपने ग्रुप में नए लोगों को लेके आए। आज मैं हेल्दी हूं, आज मैं हेल्दी होने के बावजूद क्या है कि मुझे अपने आप को हेल्दी करने के लिए हेल्दी डाइट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें भी अपनी टीम को हेल्दी करने के लिए हेल्दी टीम का भी निर्माण करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो हेल्दी टीम नहीं होगी तो शायद मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसीलिए मुझे अपने एटीट्यूड को बदलना है, अपने प्लेस को बदलना है, अपने लोगों को बदलना है। अगला सवाल, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। माय पेरेंट्स सेज दिस इज नॉट ए प्रॉपर जॉब, दिस इज टोटल ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। बड़ी अच्छी बात आपने देखी कि अक्सर आज लोगों, आज ये जो आप सामने देख रहे हैं जॉब, आज के इस दौर में आपने देखा होगा जिसकी जॉब थी उसकी जॉब चली गई, जिसकी दुकान थी उसकी दुकान चली गई, जिसका व्यापार था उसका व्यापार ठप हो गया, जिसकी बिजनेस, जिसकी फैक्ट्री थी, जिसका करोड़ों की लागत का सिस्टम था, वो सारा आज जीरो पर आकर के खड़ा हो चुका है। लेकिन एक सिस्टम आज भी चल रहा है जिसका नाम है डिजिटल, जिसका नाम है आईटी इंडस्ट्री, जिसका नाम है नेटवर्क।
आज भी वो नेटवर्क सिस्टम चालू है। मैंने अभी बताया था, आपको फिर दोबारा बता रहा हूं कि 2019 और 2020 के इस 12 और 8 20 महीने के दौरान इस पिछले 4 महीने की मेरी जो बोनस है वो मेरे पिछले 16 महीने के बोनस को सुपरसीड कर चुका है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क, दिस इज द पावर ऑफ नेट वर्थ। वो किससे? सिर्फ एक अच्छे माध्यम से, एक अच्छी कंपनी से, एक अच्छे सिस्टम से, एक अच्छे लोगों से, एक अच्छी टीम से, एक अच्छे व्यवहार से, एक अच्छे आचरण से, एक अच्छे एथिकल बिजनेस से। वो एथिक्स के साथ इसको मैंने जिया है। और इसी के साथ मैं कुछ लोगों को बोलना चाहता हूं कि हम जॉब की बात आज क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आज भी हम पिछले जमाने की बातें कर रहे हैं। ये 21st सेंचुरी बिजनेस है। ये बिजनेस सबसे पहले अपने घर में किसको समझ आया था? मुझे। आपके घर में किसको समझ आएगा? आप। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं आज भी आपको बता देना चाहता हूं कि हर बिजनेस को 4 फेसेस को क्रॉस करके निकलना पड़ता है। एक नेगेटिव फेस, पॉजिटिव फेस, ग्रोइंग फेस एंड नॉर्मल फेस। अभी फॉरएवर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में है, क्योंकि हम 10 लोगों से बात करते हैं तो एक आदमी फॉरएवर में हमारी बात को सुनने के लिए तैयार होता है, बाकी 9 नेगेटिव हो जाते हैं। एक याद रखना, फॉरएवर में आएंगे तब भी पछताएंगे और नहीं आएंगे तब भी पछतावा रहेगा। याद रखना मेरी इस लाइन को। आएंगे तो इसलिए पछताएंगे कि यार मैं पहले क्यों नहीं आया। ये कंपनी 20 साल से इंडिया में है, 2020 आ चुका है, 2000 में इंडिया में आई थी तो 20 साल मैं कहां था। और नहीं आएंगे तो आप ये बात करेंगे कि 3 साल 4 साल 5 साल पहले भी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन उस वक्त मैंने अवेल नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, आज समय बीता नहीं है, समय है, उस समय का ध्यान कीजिए। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ चुकी है। आप देखिए कि पहले हमारे पास टीवी हुआ करते थे, हम जाकर के उसका वॉल्यूम चेंज करते थे, उस जाकर के उसको सेलेक्टर चेंज करते थे, उसका चैनल चेंज करने के लिए उठना पड़ता था, उसके ब्राइट और कंट्रास्ट को चेंज करने के लिए हमें उठना पड़ता था। फिर क्या हुआ, एक समय बदला, हमारे हाथ में एक रिमोट आ गया, हम बैठे बैठे रिमोट से उसको ऑन ऑफ करते हैं। अब समय और बदला, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गई। सीरी, हे गूगल, हे एलेक्सा। अब आज हम उसको बोलते हैं, वो टीवी को बंद करती है चलाती है, वो लैपटॉप को बंद करती है चलाती है, वो एसी को बंद करती है चलाती है, वो कार के गेट को खोलती है चलाती है, वो कार की रूफ को बंद करती है चलाती है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। समय आगे बढ़ रहा है, समय के साथ बदलिए, नहीं तो समय अगेन हमें बदल देगा। मेरा आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के बीच, आई कांट ज्वाइन योर कंपनी बिकॉज इट हैज एन ऑब्लिगेशन ऑफ 4cc। दोस्तों, मैं आपकी मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता। आप सामने आपका सवाल आता है कि मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एक कर्तव्य है, एक ऐसा कारण है कि जिसमें 4cc मुझे करना पड़ेगा। फॉरएवर की वो ताकत को पहचानिए। जब आप मिस्टर हरीश सिंगला को सुनते हैं तो क्या बोला उन्होंने इस मीटिंग के दौरान? आपने देखा होगा शुरू की जो 15 सेकंड उन्होंने क्या जवाब दिया? 4cc। ये 4cc की ताकत जिस दिन आपके दिल और दिमाग में आ गई, उस दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इस 4cc को O फॉर ऑब्लिगेशन, O फॉर अपॉर्चुनिटी, O फॉर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ O फॉर ऑब्स्टेकल्स। जिस व्यक्ति ने इसको ऑब्स्टेकल्स, कठिनाई समझा, वो आज सिस्टम के आजू बाजू में है। जिस व्यक्ति ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा, वह इससे बहुत बड़ी ताकत बन गया। जिस व्यक्ति ने इस 4cc को प्रॉब्लम के रूप में देखा, वो फॉरएवर के साथ ज्यादा आगे नहीं चल पाया। जिस व्यक्ति ने 4cc को एक पावर समझा, आज वो हर लेवल को अचीव कर लिया। आपको सबको मालूम होगा, इस कंपनी के सबसे बड़े एफबीओ हैं जो पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 एफबीओ हैं, जिनका नाम है रॉल्फ किप। क्या कहा उस व्यक्ति ने? उस व्यक्ति ने एक सीक्रेट बताया, डू योर 4cc as early as possible up to the 20th of every month and make it habit and duplicate in your entire team। यही सीखा मैंने और यही सिखाया मैंने, और उसी सीखने और सिखाने की ताकत के साथ मैं आपके साथ हूं, जो आज मैं 25 कंट्री में एंजॉय कर चुका हूं विदाउट पे अ सिंगल पेनी। वो लाइफ को एंजॉय कर चुका हूं। इस 4cc की ताकत को समझा था।
आज फॉरएवर में मैं नवंबर 2006 में मैंने सुपरवाइजर लेवल को अचीव किया था। टिल डेट 164 मंथ हो चुके हैं। आज भी एक बार भी मेरा 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन स्किप नहीं हुआ। 4cc क्या है? सिर्फ 50-60 हजार के बिजनेस को अपनी टीम के द्वारा उनको प्रोडक्ट प्रमोट करके करके दिखाना, वो हमारी एबिलिटी, हमारी काबिलियत दर्शाती है। वो दर्शाती है कि वाकई मैं एक्टिव हूं या नहीं हूं। आज लोग मुझसे पूछते हैं कि जगी जी आपकी उम्र क्या है? यार आप तो बड़े यंग लगते हो, जब मैंने आपको बड़े पहले देखा था तब भी आप ऐसे थे, आज भी ऐसे हूं। तो वो पूछते हैं यार आपकी उम्र क्या है? यार मैं कहता हूं यार मेरी उम्र क्या है, जस्ट मेरी आज भी उम्र है 42 साल और कुछ 164 महीने, और इसी को आज मैं एंजॉय कर रहा हूं। और वही ताकत को मैंने आज लिया और वही ताकत को मैंने आज आपके सामने पेश किया। अब यही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर फॉरएवर की ताकत को समझना चाहते हो तो 4cc कराओ और 4cc करना सिखाओ, एक्टिव बनो। और फिर बोलता हूं बड़े सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस 4cc की क्वालिफिकेशन को करते हैं। कब करते हैं? जब वो 35 तारीख को करते हैं। 30 का महीना होता है। आपने देखा होगा कि शुरू में मार्च अप्रैल के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म में सिंगला सर ने इस कंपनी के सिस्टम में हमने 5 दिन एक्स्ट्रा दिए, तो हमारे कुछ लीडर्स ने 35वें दिन 4cc किया। जब 3 दिन दिए तो 33वें दिन किया, जब 2 दिन दिए तो 32वें दिन दिया, और जब 1 दिन दिया तो फिर 31 का महीना था तब भी 32वें दिन किया। क्यों दोस्तों? नीचे चल करके बड़ी अच्छी एक लाइन मुझे याद आ गई मिस्टर सुरेश सेमवाल की, कि नीचे देखने से हम तसल्ली तो कर सकते हैं लेकिन तरक्की नहीं। तरक्की के लिए हमें आगे देखना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। अब लास्ट के मैं 2 मिनट आपसे लूंगा। मुझे बड़ी अच्छी एक स्टोरी आपको शेयर करने वाला हूं जो एक रियल पर्सन के ऊपर है। एक रियल पर्सन जो पेशे से, जो उन्होंने बड़ी अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छी स्टडी की, और स्टडी करने के बाद बहुत अच्छे एडवोकेट बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं। और उस वकील के अंदर, उस एडवोकेट के अंदर इतना पैशन, इतना जुनून होता है, आई वांट टू बी द नंबर 1। वो एक ही चीज, 1 लेवल अप, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। उसके अंदर एक ताकत पैदा हो गई, एक जुनून पैदा हो गया। हर चीज के लिए नेक्स्ट लेवल पर आना शुरू हो गया, और नेक्स्ट लेवल तक आते आते वो अपनी कंट्री का सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा एडवोकेट बना। और एडवोकेट बनने के बाद एक दिन क्या हुआ कि अचानक उसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसकी अपनी फैमिली फ्रैक्शंस पैदा हो गए, फैमिली में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, घर के लोग परेशान होने शुरू हो गए, उसके फ्रेंड्स छूटने शुरू हो गए, उसकी फैमिली के लोग आपस में बिखरने शुरू हो गए। एक फैमिली का माहौल जो था वो एक दुखनुमा माहौल हो गया। उस व्यक्ति ने परवाह नहीं की, क्योंकि उस व्यक्ति का ड्रीम क्या था? आई वॉन्ट टू बाय अ फरारी। मैं वकील हूं, मैं एडवोकेट हूं, लेकिन मैं फरारी लेना चाहता हूं। उसने उस फरारी के चक्कर में वो अपने आप को इतना अपग्रेड कर दिया कि उसने अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और एक दिन उसकी प्रैक्टिस करते करते एक दिन वो कोर्ट में था, और कोर्ट में किसी बहस के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई और उसको वहीं पर कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आ गया। कोर्ट में गिर जाता है, उसको कुछ लोग उठाते हैं और उठा करके लेके जाते हैं, और लेकर के जाकर के जब उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया जाता है, तो वो जब कई दिनों के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी पाता है तो देखता है कि यार मैंने इतना पैसा कमाया, इतना धन कमाया, इतनी शोहरत कमाई, दौलत कमाई, फरारी का मेरा एक जुनून था, मेरे अंदर एक ड्रीम था, वो भी ले लिया, लेकिन फिर वो ड्रीम मेरा कम नहीं हुआ, मैं और आगे बढ़ता चला गया। और आगे बढ़ने के बावजूद पाया क्या यार, जिंदगी को खो करके फरारी पा ली, जिंदगी को खो के सब कुछ पा लिया, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? वो क्या करता है, इतने में वो उसको और कुछ नहीं सोचता, वो इस सब को छोड़ने के लिए वो क्या करता है, हिमालय चला जाता है। हिमालय जाने के बाद उस व्यक्ति ने मंक के बीच चला गया, और मंक से उसने जीना सीखा, कैसे जिंदगी को जिया जाता है, कैसे जिंदगी को के सिस्टम को बैलेंस किया जाता है, कैसे जिंदगी दूसरों के लिए जीनी होती है, कैसे जिंदगी में अपने साथ साथ लोगों के सुख और दुख का भी ध्यान करना पड़ता है, कैसे लोगों की भावनाओं के साथ चलना पड़ता है, उसने वहां सीखा मंक के बीच रह करके। वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया, उसके चेहरे पर ऐसा नूर आ गया कि जो नूर कभी इतना पैसा लेने के बावजूद भी नहीं था, क्योंकि उसने बहुत सारी औषधियां, बहुत सारे न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किया जो मंक किया करते थे। जब उसने नेचुरल न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किया तो जो मंक किया करते थे, करते करते उसने क्या किया, वो अपनी उस भावनाओं को लेकर के वो दोबारा से एक न्यू मैन के रूप में प्रदर्शित हुआ, और उसी के बारे में एक बुक
उसने लिखी अ मंक हु सोल्ड हिज फरारी, अ मंक हु सोल्ड हिज फरारी। अब मेरा मकसद कहने का ये नहीं है कि हम अपने पैशन को, अपने जुनून को छोड़ दें, लेकिन मेरा मकसद क्या है कि हम एक बैलेंसिंग बना के रखें अपने जीवन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ। कभी भी अपने आप को ईगोइस्ट नहीं समझे। ईगो, एवरी गोल आउट, EGO, एवरी गोल आउट। फ्लेक्सिबल रहे, कुछ माने कुछ मनवा ले, कुछ मानेंगे और कुछ मनवा लेंगे तो जिंदगी के पड़ाव को बड़ी अच्छी और बड़े सहज भाव से आप आगे चलेंगे। स्माइल रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक क्लीन जोन में रहिए और न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कीजिए और लोगों के माइंड को भी नरिश कीजिए, क्योंकि टॉक्सिन सबसे ज्यादा माइंड में है। पेट में तो बाद में साफ होगा, अगर पहले माइंड का साफ हुआ तो पेट साफ करने का तरीका अपने आप से मिल जाएगा। अनिल जग्गी, एक बार फिर मैं आपके बीच आऊंगा और कुछ और सवालों के जवाब लेके आने वाला हूं। मेरा आपसे अगेन ये अनुरोध है कि जब भी इसकी YouTube आए, आपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके सवालों को पढ़ करके उनमें से आंसर दूंगा, जो हो सकता है कि आपकी जिंदगी को एक नया आयाम दें। नमस्कार, गुड इवनिंग, शब्बा खैर। अनिल जग्गी फ्रॉम दिल्ली।